इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से मौतों के बाद अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो सामान्य होता तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में अब एक अनचाहा भय बैठ गया है उस पानी को लेकर के जो नगर निगम यहाँ सप्लाई करता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन उसी नर्मदा वाटर को इंदौर नगर निगम ने इतना दूषित बना दिया कि यहाँ पर लोगों की मौत हो गई। और अब लोगों के मन में इस नर्मदा के पानी को लेकर के कई तरीके के सवाल है, एक डर बैठ गया है लोगों के मन में। और पूरे भागीरथपुरा इलाके में फिलहाल लोग जो हैं या तो बोरिंग के पानी को या फिर बाहर से पानी ला करके पीने को मजबूर है, तरजीह दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिलहाल नर्मदा वाटर से तौबा कर ली है। ऐसी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप नर्मदा वाटर को लेकर के अभी फिलहाल? अभी तो हमको उसको डर लग रहा है बिल्कुल। हम तो इसलिए वो ना बोरिंग का पानी पी रहे हैं। अच्छा, तो ये जब आपने सुना उसके बाद ही ये डर आया या फिर पहले भी आप लोगों को शिकायतें थी इस पानी को लेकर? पहले कुछ भी नहीं था हमको। इसके बाद ही डर आया। जी, आप कुछ बोल रही थी? हमारे वहाँ जब मेरी लड़की की तबीयत खराब हुई है, जब से हमको डर बैठा। मेरी लड़की को उल्टी दस्त लगे थे और ससुराल से मैं 2 दिन पहले लाई थी, ठीक थी। उसके बाद तीसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई है और क्या बोलते कि उल्टी दस्त बंद नहीं हुई। मैं गाड़ी में लेके गई और भाग के और रोना पिटना हमारे घर में पड़ गया था। हम लोग ऐसे घबरा गए। फिर नर्सिंग भवन गए, यहाँ परदेसीपुरा में बर्मा के वहाँ भर्ती करा हमने। 3 दिन भर्ती थी। अभी पानी नर्मदा का पियेंगे कि नहीं पियेंगे? नहीं, अब नहीं पियेंगे ना। अभी क्यों पियेंगे? हमारे खुद की बोरिंग है, हम अपनी बोरिंग का पानी पी रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमने करवा रखी है बोरिंग, उसकी पानी पी रहे हैं। और जो आ रहा मोहल्ला वाले उनको भी दे रहे हैं पानी हम। अच्छा, आप भी दे रहे हैं? हाँ, आप दे रहे हैं पानी। जी, आप मन में आपके घर में बच्चे भी होंगे, तो अब आप लोग पियेंगे ये पानी सप्लाई वाला या फिर आपको दूसरा? नहीं पी रहे, हम तो बोरिंग का ही पी रहे हैं। और 8 दिन तक तो मुझे दस्त लगे थे, पर जब हमको समझ में नहीं आया कि पानी की मिस्टेक है, दवाई करते रहे, तो अभी 4 दिन से कुछ ज्यादा ही हुआ जब पता लगा कि पानी की मिस्टेक है। 8-10 दिन से तो मैं खुद पड़ी थी। 2 दिन मेरे बेटे को नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं पियेंगे अभी तो। अब हाँ, कम से कम 15 दिन तो नहीं पियेंगे, उसके बाद सोचेंगे देखेंगे, पर 15 दिन तक तो नहीं पियेंगे। तो ये मन में एक डर जो है वो बैठ गया है। जी जी, सुनो, हमारा बच्चा भी बीमार था, हमारी मिसेज भी थी, वो काकी को भर्ती भी करा हमने। क्या वहाँ छुड़ा के लेकर आया फिर अभी मालूम में। तो आप देख सकते हैं पूरे पूरा इलाके में इस तरीके की तस्वीरें जो हैं सामने साफ तौर पे आ रही हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों के बाहर इस वक्त बैठे हैं। मीडिया वालों का जमावड़ा है पूरे इलाके में। जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। सीवर लाइन साफ की जा रही है, नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच में वो नर्मदा वाटर जो यहाँ के लोग सालों से पी रहे थे, उसे पीने के बाद उसका जो दूषित वो पानी होता है कुछ दिनों पहले, और उसके बाद यहाँ पे जो मौतें शुरू होती हैं, तो उसने इस इलाके के रहने वाले लोगों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया है जो फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और भागीरथपुरा इलाके के लोग साफ कर रहे हैं कि फिलहाल वो नर्मदा वाटर से, यानी वो पानी जो नगर निगम की ओर से यहाँ सप्लाई किया जाता है, उससे उन्होंने तौबा कर ली है और वो दूसरे वैकल्पिक इंतजामों पर फिलहाल ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।